नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मनगवा विधायक ने 2 वर्षों में किए गए विकास कार्य की गिनाई उपलब्धि। श्रीयुक्त महाविद्यालय को लेकर खोला मोर्चा। हिनौती में बनेगा एशिया का टॉप गौशाला और जल संरक्षण। जिले के मनगवा विधानसभा में विकास की नई इबादत 2 वर्षों से सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व कार्य। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व में मनगवा विधानसभा 73 पिछले 2 वर्षों से विकास के नए आयाम छू रही है। विधायक और सरकार के प्रयासों से बुनियादी ढांचे, जल संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों की लागत से विकास कार्य तो पूर्ण हो चुके हैं या प्रगति पर है। क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में 127 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का विस्तार किया गया है। विशेष रूप से उन पंचायतों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो आज़ादी के बाद से मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाई थी। इसमें कावटोला, सिरसा, रघुपतिगंज, पिपरवार और साहिबा जैसी दर्जनों पंचायतों में सड़कों का जाल बिछाया गया है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग द्वारा 33 करोड़ रुपए की लागत से हिनौती गोधाम सहित कई महत्वपूर्ण पुल, पुलिया और नाली निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिली है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए गंगेव में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसे जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। साथ ही पंचायतों में रिक्त पदों को भरकर चिकित्सा सुविधा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जो ये श्रीयुक्त महाविद्यालय है और जो आपने ये अभी डाटा बताया कि तो वहाँ पे शासकीय भूमि है, तो क्या उसमें आप विधायक निधि से नए महाविद्यालय का निर्माण कराएंगे? नहीं, नया महाविद्यालय नहीं, महाविद्यालय तो वहाँ पर है, ऑलरेडी है। वहाँ पर जब हमको ये जानकारी हो जाएगी कि ये सरकारी जमीन है, तो उस सरकारी जमीन में अन्य निर्माण कार्य जो जनहिताय है उन्हें हम कर सकते हैं, जब हमें जानकारी होगी कि ये सरकार के आधिपत्य की जमीन है जो कॉलेज प्रबंधन उपयोग कर रहा है। अगर उसी जमीन की फीस कैसे कम? बच्चों की फीस कम करने के लिए हम उस कॉलेज को ये चाहते हैं कि शासन के अधीन हो जाए और जो ये सरकारी जमीन है कॉलेज का प्रयोग करे। तो उस केस में जब शासनाधीन हो जाएगा तो बच्चों की भी स्वाभाविक सी बात है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट की अलग गवर्नमेंटिंग बॉडी होगी और गवर्नमेंट बॉडी की अलग बॉडी होगी। तो उस महाविद्यालय प्रबंधन इस चीज के लिए तैयार नहीं होता तो तैयार नहीं होता तो ये तो हमको प्रस्ताव भेजना है। ये तो फिर सरकार के जो और मंत्री लेवल के हिस्से हैं वो उसकी जांच करवाएंगे कि क्या ये उपयुक्त है, तब ये आगे होगा। और अगर नहीं ऐसा हो पाता है तो जैसे आपने बताया कि जो बगल में लगभग 13-14 एकड़ जो भी गवर्नमेंट की जमीन है उसमें आप स्थानीय लोगों के लिए जो भी निर्माण कार्य होंगे उनको करवाएंगे। ऐसी स्थिति में जो कॉलेज का वो है उच्च शिक्षा का आदेश, तो उस स्थिति में कॉलेज का रकबा कम होगा, बिल्कुल खेल मैदान जाएगा। हाँ। तो क्या श्रीयुक्त महाविद्यालय की मान्यता निरस्त करने के लिए कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है और ना मैं ऐसा करने वाला हूँ। शैक्षणिक जगत के लिए जो भी यहाँ पर छात्र एवं छात्राएं इस अंचल के पढ़ने जाते हैं उन्हें अगर अपने शिक्षा को जारी रखना है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे गरीब छात्रों के लिए यहाँ पर ये कॉलेज है। अगर उनको फीस की समस्या जाती है तो वो अपने पठन पाठन को बंद करते हैं, स्टॉप करते हैं। वो रीवा नहीं जा सकते, सतना नहीं जा सकते या मनगवा नहीं जा सकते। उनको अगर पास में वही कॉलेज एक उचित जिसको कहें फीस पर प्राप्त होता है तो वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई आगे करेंगे। शासन के अधीन करने का जो विषय है, जो आपने जैसे प्रश्न किया कि इतनी जमीन का प्रयोग यदि कॉलेज प्रबंधन कर रहा है तो क्यों ना उसे शासन के अधीन किया जाए। ये सीधा सा विषय है। जो भी वहाँ पर कर्मचारी हैं उनका एग्जाम होगा, अब वो सरकारी तौर पर अगर पेड कर्मचारी बनते हैं तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी एक पॉजिटिव बात है। और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो मेरा ये कहना है कि कॉलेज अपना वहाँ पर जितनी निजी पट्टी की जमीन है वहाँ पर कॉलेज चले, प्राइवेट बॉडी के तौर पर चले, लेकिन जो सरकार की जमीन है उसका प्रयोग कॉलेज प्रबंधन ना करे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैंने समाचार कवरेज किया ग्रामीण से, पंचायत के द्वारा ये कहा जा रहा है, सरपंच और गांव के लोगों को द्वारा कहा जा रहा है कि जो शासन की जमीन अतिक्रमण की गई है 13 एकड़ भूमि है, हाँ, उसे पंचायत के लिए दिया जाना चाहिए। यहाँ पंचायत का विस्तार प्रभावित हो रहा है। गरीब बेसहारा लोग हैं, उनके लिए छाया नहीं है, आवारा पशु हैं, उनको रखने के लिए जगह नहीं है। तो वो तो भी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है कि वो गवर्नमेंट शासनाधीन होगी कब? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अभी आप क्या पंचायत को उसकी जमीन लौटा रहे हैं कि वो विस्तार कर सके? यही तो सवाल है विधानसभा में मैंने लगाया। वहां से जो अपने को उत्तर प्राप्त हुआ तो जो विद्यालय है
विद्यालय पट्टे की भूमि पर निर्मित है, ये अपने को उत्तर प्राप्त हुआ। लेकिन जो मेरा सवाल था, उस सवाल को थोड़ा सा असल में जो उत्तर आया घुमा फिरा करके दिया गया। जो आसपास की ज़मीनें हैं, जब हमने राजस्व विभाग से पता किया, जानकारी ली, तो ये जो मैंने आपको बताया कि इतना ये रकबा कुल मिला करके सरकारी है। तो जो आप कह रहे हैं कि यह चीज़ क्या ग्राम पंचायत को दी जाए या अन्य किसी निर्माण के लिए, तो वो आगे का प्रस्ताव है कि वहाँ पर हाट बाजार का निर्माण हो या कि गौशाला ही निर्मित हो जाए या कोई भी ऐसा जनहिताय जो कुल मिलाकर के विषय हो उसका निर्माण हो और वहां पर विधायक निधि या सांसद निधि या सरकार की निधि का उपयोग किया जा सके। सीधा सा तो ये प्रश्न है। अब कॉलेज प्रबंधन जो जिस प्रकार से चल रहा है, अगर वो फीस भी ले रहा है बच्चों से, उनको वो सुविधा भी सरकारी जमीन को लेकर के अगर दी जा रही है, तो वहीं पर मेरा ये सवाल है कि बच्चों की फीस भी कम होनी चाहिए, या तो शासन के अधीन हो जाए या तो फिर वो जो निर्मित वहां पर जो जमीनें हैं वो सरकार को प्राप्त हो, और सरकार को जब प्राप्त हो जाएगा तो निर्माण, जैसा आपने सवाल किया है कि ग्राम पंचायत को दिया जाए, तो ग्राम पंचायत वहां पर कोई भी निर्माण करे। मतलब कॉलेज प्रबंधन पर आप दबाव बनाने का प्रयास करेंगे? नहीं, कॉलेज प्रबंधन से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सीधा लेना देना है सरकार से और उस मंत्रालय से जिस मंत्रालय से ये उच्च शिक्षा विभाग का विद्यालय चल रहा है। उस विद्यालय की उत्कृष्टता के लिए अगर वह विद्यालय सरकारी होता है तो मैं समझता हूँ कि कॉलेज के लिए भी पॉजिटिव बात है और छात्र एवं छात्राओं के लिए भी सकारात्मक बात है। साथ ही साथ वहाँ पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको भी एक प्रकार से उनके एक्सपीरियंस के आधार पर अगर शासन उनको सरकारी तौर पर नियुक्त करता है तो वो भी बेहतर विषय होगा। इस बात को लेकर के मैंने वहाँ पर अपने विधानसभा में सवाल लगाया। विधायक जी, जैसा आपने बताया कि आपने सदन में ये पूछा कि मनगवा विधानसभा में कितनी गौशाला है, हाँ, वहाँ से आपको जवाब मिला 30 गौशाला है। बिल्कुल। तो क्या जो वो गौशाला है वो प्रॉपर चल रही है अभी? ये सारी गौशालाएं बिल्कुल ओवरलैप जिसको कहें, सारी गौशालाएं मैं खुद जाता हूँ वहाँ पर, जहाँ अगर 100 की जरूरत है तो 100 की जगह पर 150, 200 भी गौवंश वहाँ पर रहते हैं। और इसके अलावा जैसे बड़ा विषय है ये हिनौती गौधान, तो आप लोग सब जानते ही हैं। जो अन्य गौशालाएं हैं, जैसे मैंने वहाँ से डिटेल निकाला, अब ये मेरा काम है कि मैं उन गौशालाओं में जा करके विजिट करूँ। अमूमन अभी हम ऐसे जाते हैं नॉर्मल वे में कि ये गौशाला है, लेकिन अब हमको जब उसका डिटेल मिल गया कि ये किसी समूह के द्वारा संचालित है या ग्राम पंचायत द्वारा संचालित है, तो मैं उनसे सवाल जवाब कर सकता हूं कि जो भी पैसा सरकार द्वारा प्राप्त हो रहा है आपको 40 रुपए प्रति कैटल प्रति गौवंश, उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, भूसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहां पर किस प्रकार से पेयजल की व्यवस्था है, हैंडपंप है या नहीं है, या नल जल की योजना के तहत आपके पास पानी है कि नहीं है। तो हमारे पास अब जो उत्तर आ गया बाकायदा अधिकृत तौर पर, अब मैं भी जाने के लिए वहां पर अधिकृत हूँ और वहां पर मैं ग्राम पंचायत से सवाल कर सकता हूं कि यहाँ पर ये जो बेसहारा पशु हैं इनके संधारण के लिए, इनके पोषण के लिए आपने क्या व्यवस्था बनाई है। साथ ही साथ वहां से आपको आय क्या प्राप्त हो रही है। जो भी गौवंश है, दुग्ध उत्पादन, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया योजना